जरूर रही है जिज्ञासा इस बात की कि क्यों अमेरिका दुनिया के हर क्षेत्र में पहुंच जाता है और वहां जाकर के शांति का पाठ दुनिया को पढ़ाने लगता है। ऐसा आफ्टर ऑल अमेरिका के पास क्या है जिसके चलते हुए वो दुनिया के किसी भी देश में इंटरफेयर करने के लिए किसी भी समय तैयार रहता है। चाहे हाल ही में देखा आपने अफगानिस्तान हो, इससे पहले चाहे देखा हुआ मिडिल ईस्ट हो, या इससे पहले कभी वियतनाम का वॉर रहा हो, कोरियन वॉर रहा हो, या दुनिया का कोई सा भी युद्ध का संकट जब बना हो, आपको एक व्यक्ति जिसका नाम हमेशा सुनाई पड़ता है और वो है अमेरिका। आफ्टर ऑल ऐसी क्या ताकत है उसके पास जिसके चलते वो दुनिया के किसी भी देश के आंतरिक मसले पर कुछ भी बोल सकता है, दुनिया के किसी भी मसले के ऊपर किसी भी प्रकार से सैन्य कार्रवाई की धमकी दे सकता है। इतना ही नहीं, जब मन में आए वहां लेकर के अपना सैनिक बीड़ा पहुंच जाता है। आफ्टर ऑल क्या है उसकी सबसे बड़ी ताकत, तो आज के एनालिसिस में हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। और हमने सहारा लिया है अल जजीरा की एक न्यूज का, जिसमें हाल ही में अल जजीरा ने पूरा इन्फोग्राफिक्स के माध्यम से यह कवर किया है, प्रॉपर रिसर्च करके कि आफ्टर ऑल ऐसी कौन सी ताकत है। चलिए चर्चा करते हैं। साथियों, बात की जाए यूएस मिलिट्री के बारे में तो आपको कुछ तथ्यात्मक जानकारी मैं बता देता हूं। दुनिया में सबसे पावरफुल कही जाने वाली अमेरिका की जो सेना है, वो अगर आप नंबर्स पर फोकस करें तो आपको समझ में आएगा कि वो दुनिया के 750 बेसिस पर स्थित है। बेस का मतलब क्या होता है अभी बताऊंगा, लेकिन आप नंबर अगर फोकस करें तो कुछ समझ पाएंगे कि दुनिया के 80 देशों में अमेरिकी सेना स्थित है। यानी अमेरिका से बाहर 80 देशों में आज भी अमेरिका की सेना बैठी है और 750 बेसिस पर बैठी है। बेसिस का मतलब हुआ सैन्य अड्डे जिन्हें हम कहते हैं, वहां पर बैठी हुई है। साथियों, यह फिगर अपने आप में इस प्रकार से समझना चाहिए कि अगर कोई यह पूछे कि अमेरिका अपनी सेना पर कितना पैसा खर्च करता है, तो कहा जाता है कि सिपरी की रिपोर्ट को अगर ध्यान रख लिया जाए, स्टॉकहोम इंस्टीट्यूट ऑफ पीस रिसर्च के बारे में अगर हम बात करें, तो अगर हम उसकी रिपोर्ट को निकाल लें तो अकेला अमेरिका अपनी सेना पर उतना खर्च करता है कि उस लिस्ट में अगले जो 10 देश हैं, जिसमें नंबर 2 पर चाइना आता है, नंबर 3 पर इंडिया आता है, फिर रशिया आता है, ये जितने सारे यानी अमेरिका के जस्ट बाद वाले जो 10 देश हैं, इनकी कुल सेना की खर्च को मिला दो तो इतना पैसा ना निकले जितना अमेरिका खुद अकेली अपनी सेना पर खर्च करता है। कहने का अर्थ यह है कि अगर अमेरिका के द्वारा खर्च किए जा रहे पैसों की तुलना हम करें तो यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं होगा, यदि पैसे की बात हो या प्रेजेंस की बात हो, अमेरिका की सेना दुनिया में कहां पर है। साथियों, कुछ तथ्यात्मक जानकारियां आपके सामने और रखता हूं। जानकारी कुछ इस प्रकार से है कि अगर ग्लोबल यूएस मिलिट्री डिप्लॉयमेंट डेटा को, जो कि पेंटागन के द्वारा ही प्रकाशित किया गया था, अगर हम देखें तो दुनिया में 2020 में अमेरिका की 173,000 ट्रुप्स जो थी वो पूरी दुनिया में अलग अलग जगहों पर स्थित थी। इसको आप और अगर डेटास के माध्यम से देखें, फिगर्स को अंदाजा लगाएं, तो आपके सामने एक तथ्य निकल के आता है और वो तथ्य ये है कि अमेरिका ने लास्ट 20 साल में देश के बाहर यानी अमेरिका से बाहर जाकर के अपनी सेना पर $8 ट्रिलियन पैसा खर्च किया। $8 ट्रिलियन यानी जो उसकी खुद की करेंसी है वो कितनी, $8 ट्रिलियन खर्च की। और अगर अफगानिस्तान में हुए का वार की हम चर्चा करें, जिसे ग्लोबल वॉर ऑन टेरर नाम दिया गया था, उस ग्लोबल वॉर ऑन टेरर जिसे नाम दिया गया था, अगर हम केवल अफगानिस्तान की वॉर की कीमत निकालें तो अमेरिका ने 20 सालों में अपनी सेना के ऊपर अफगानिस्तान में $2.3 ट्रिलियन खर्च किया। अब ये $2.3 ट्रिलियन कितना होता है, शायद ये नंबर्स आपको ना समझ में आए। अगर मैं आम बोलचाल की भाषा में इसे बदल दूं तो आपको ये इस प्रकार से समझना चाहिए कि अमेरिका ने प्रतिदिन के हिसाब से अपनी सेना पर $300 मिलियन खर्च किए अफगानिस्तान में। यानी अमेरिका अपनी सेना पर जो इन्वेस्टमेंट करता है, अगर उनको फिगरों में हम बांट के देख लें तो 300 मिलियन यानी 300 इंटू 10 lakhs इंटू 75
जो रकम निकल के आती है उतना एक दिन में अमेरिका अपनी सेना पर अफगानिस्तान में खर्च करता है। साथियों, ये अफगानिस्तान के खर्च को ही हम आगे बढ़ाते हुए निकले तो 2.1 ट्रिलियन डॉलर जो है इसने इराक और सीरिया में जब इसकी सेना गई थी तो खर्च किया था। तो पैसे के मामले में आपके पास ये सारी बातें जानने लायक हैं। हम ये सारी बातें क्यों कर रहे हैं? रिसेंटली हम सब ने एक फोटो देखी, जिस फोटो को देख करके हमें ये लगने लगा शायद अमेरिका की सैन्य शक्ति कम हो रही है, क्योंकि अमेरिका ने इस फोटो को दिखाया भी इसी तरह से था। उसने कहा कि हमारा आखिरी सैनिक अफगानिस्तान छोड़कर जा रहा है। हमें लगने लगा कि अमेरिका की जो प्रेजेंस है अफगानिस्तान में अब वो खत्म हो रही है। अमेरिका का सबसे बड़ा जो एयरबेस है बगराम, वो उसे छोड़कर जा रहा है। दुनिया के कई देश इस बगराम एयरबेस पर कब्जा करने का प्लान बना रहे हैं। चाइना चाहता है कि वो इसे मिल जाए। इस पूरे के पूरे प्रयास में हम इन सारी न्यूज को कलेक्ट कर ही रहे थे, लेकिन अचानक फिर हमें पता चलता है कि अमेरिका की ये तो एक सोची समझी स्ट्रेटेजी है, यानी कि वो फंड मूव करता रहता है। यूएस अपनी ट्रुप्स को मोबिलाइज करता रहता है, एक जगह से दूसरी जगह मोबिलाइज करना उसका पार्ट है। और ये बात सारी की बात हमारे सामने अल जजीरा ने पूरी एक ब्राउन यूनिवर्सिटी है उसके रिसर्च के माध्यम से दुनिया के सामने लाके रखने का एक इन्फोग्राफिक्स पेश किया है। तो चलिए मैं अब आपको कुछ और तथ्यात्मक जानकारी देता हूं। साथियों, यूएस के अगर हम बेसिस की बात करें कि यूएस के द्वारा कहां कहां पर कितनी सेना रखी गई है, तो आपके सामने एक तथ्य निकल के आता है कि यूएस के पास दो प्रकार के बेसिस हैं दुनिया में। एक को वो कहता है लार्ज बेस और एक को कहता है लिली बेस, यानी कि लिलीपुट बेस, जिसे छोटा बेस कहा जाता है। बेस का अर्थ क्या है, आइए मैं आपको अमेरिका की भाषा में बताने का प्रयास करता हूं। साथियों, अमेरिका के द्वारा जब दुनिया के अंदर बेसिस की बात की जाती है तो वो सबसे बड़े बेसिस को उन्हें मानता है जिनका साइज 4 हेक्टेयर से बड़ा हो। ऐसे साइज 4 हेक्टेयर का अर्थ क्या है, थोड़ा सा यहां पर तथ्यात्मक रूप से समझिए। अगर मैं बात करता हूं कि अमेरिका दुनिया के अंदर 80 देशों में उपस्थित है और 80 देशों में इसके पास में 60% देश ऐसे हैं, यानी कि लगभग 48 देश अमेरिका के पास ऐसे हैं जहां पर इसने लार्ज बेस बना रखे हैं। लार्ज बेस का अर्थ हुआ जहां पर अमेरिकी सेना 4 हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्रफल घेर करके रह रही है। 4 हेक्टेयर का अर्थ कितना होता है, अगर आम बोलचाल की भाषा में मैं आपको बताऊं तो जनरली 1 से 1.5 हेक्टेयर में एक क्रिकेट का ग्राउंड बन के तैयार हो जाता है। लगभग 4 से 5 क्रिकेट ग्राउंड मिनिमम इतना क्षेत्र तो इसके पास दुनिया के 48 देशों में उपलब्ध है जहां इसकी सेना ऑलरेडी डिप्लॉयड है। यह बात हम इसलिए भी अध्ययन कर रहे हैं क्योंकि हाल ही में बाइडेन ने भी यही लाइन बोली है कि हम किसी भी चीज का इलाज करने के लिए तैयार हैं, यानी किसी भी बदले को लेने के लिए तैयार हैं। तो आफ्टर ऑल हमारे मन में यह जिज्ञासा जरूर बनती है कि अमेरिका के पास ऐसे कौन से बेसिस हैं जिनके दम पर वो ये सारी बातें करता है। आपको मैं एक तथ्यात्मक जानकारी बताता हूं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अमेरिका की जो सबसे ज्यादा सेना अगर कहीं रहती है, लगभग 50,000 से भी ज्यादा सेना अमेरिका की अगर किसी देश में रहती है तो उस देश का नाम है जापान। साथियों, जापान में अमेरिका की सबसे ज्यादा सेना निवास करती है। अमेरिका के जापान में 120 से ज्यादा बेसिस हैं। बेसिस का अर्थ फिर से मैं बता दूं, ऐसे एरिया हैं जहां पर सेना निवास करती है, 120 से ज्यादा हैं। दूसरा, दुनिया का दूसरा देश जहां अमेरिका की सेना सबसे ज्यादा स्थित है वर्ल्ड के अंदर अगर देखा जाए तो उसका नाम है जर्मनी। साथियों, जर्मनी में 119 बेसिस हैं, यानी जापान के जस्ट बाद जर्मनी का नंबर आता है जहां पर इसके 119 बेस हैं। इसके बाद तीसरा नंबर साउथ कोरिया का आता है जहां अमेरिका के 73 बेसेस हैं। ऐसे गुआम सिटी, इटली, पोर्टोरिको, यूको, पुर्तगाल, बहरीन, ये सारे के सारे वो देश हैं जहां पर इनके बेसेस बने हुए हैं। अगर हम बात बताएं कि यूएस की ट्रुप्स सबसे ज्यादा कहां हैं, तो साथियों जापान में यूएस के 53,000 सैनिक उपलब्ध हैं एनी टाइम। 53,000 सैनिक जापान में स्थित हैं। वहीं जर्मनी में 33,000 सैनिक हैं। साउथ कोरिया में 26,000 सैनिक एनी टाइम अमेरिका के रहते हैं। आइए मैं आपको कुछ बड़े बड़े बेसेस की फोटोज दिखाता हूं और उनकी जानकारी आप लोगों तक पहुंचाता हूं। इस फिगर को आप देखेंगे तो निश्चित ही आपके मन में और जिज्ञासा बढ़ेगी।
इसके पास में दो प्रकार के बेस, लार्ज बेस और स्मॉल बेस। स्मॉल बेस का नाम लिली पैड है। लिली पैड उन्हें कहा गया जहां 4 हेक्टेयर से कम की भूमि इसने रखी हुई है। इन सभी जगह पर जहां ये बड़े बेस की बात बोलता है, इन सभी जगह पर इसके फाइटर जेट्स उपलब्ध हैं। सेना एनी टाइम स्टैंड बाई पर खड़ी हुई है, वो किसी भी देश पर अटैक करने के लिए तैयार है। साथियों, अमेरिका की कुल जो सैन्य क्षमता है उसमें मिलिट्री के मैन जो हैं, वर्किंग मैन, उनकी संख्या लगभग 4.5 लाख है। उनमें से 1,73,000 सैनिक एनी टाइम दुनिया के हर कोने में उपलब्ध हैं। यानी इसकी लगभग आधी सेना देश के बाहर रहती है। यानी अमेरिका की लगभग आधी सेना अमेरिका से बाहर रहती है और लगभग 1,73,000 अमेरिकी सैनिक हैं जो दुनिया के विभिन्न कोनों के अंदर निवास कर रहे हैं। साथियों, मैंने आपको यह जानकारी तो उपलब्ध कराई, अब आइए मैं आपको कुछ और रोचक फैक्ट्स बताता हूं। रोचक फैक्ट्स में सबसे बड़ा फैक्ट यह है कि अमेरिका का दुनिया में सबसे बड़ा बेस कहां है। देखिए कुछ फैक्ट्स जानिए। अमेरिका की सबसे ज्यादा बेसेस कहां है, तो जापान में है। अमेरिका के सबसे ज्यादा सैनिक कहां है, तो जापान में है। मतलब 120 बेसेस हैं, 53,000 सैनिक हैं। लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा बेस, यानी एक ही जगह पर जहां सबसे ज्यादा सैनिक रहते हो, वो मिडिल ईस्ट के अंदर एक देश है जिसका नाम है कतर। ये वही कतर है जिसने अमेरिका की हाल ही में अफगानिस्तान में स्थित तालिबान से दोस्ती करवाई थी। ये वही कतर है जिसकी राजधानी दोहा है। साथियों, दोहा के पास ही कतर के अंदर एक शहर है जिसका नाम है अल उदेद। अल उदेद नामक स्थान पर अमेरिका का दुनिया में सबसे बड़ा बेस, यानी एक ही जगह पर जहां अमेरिकी सेना रहती हो, जिसका आकार है साथियों 24 हेक्टेयर। अब ये कितना होता है, अगेन मैं आपको बता दूं, लगभग 1.5 हेक्टेयर में एक क्रिकेट ग्राउंड बन जाता है। सीधा समझिए, लगभग 12 क्रिकेट ग्राउंड के बराबर एरिया जो है वो अल उदेद नामक एयर बेस पर अमेरिका के पास है। इसकी क्षमता बताता हूं, जरा आप इस क्षमता को फोकस करिएगा। साथियों, 1996 में इसने अपना यहां पर कतर के अंदर अपना बेस बनाया था। इस बेस के ऊपर अगर आप जानेंगे तो यहां पर एक फैक्ट है जो आपको बहुत सरप्राइज करेगा। वो ये है कि यहां पर एनी टाइम, चाहे युद्ध हो या ना हो, शांति कैसी भी शांति चल रही हो दुनिया में, यहां एनी टाइम 11,000 अमेरिकी सैनिक उपस्थित रहते हैं। 11,000 अमेरिकी सैनिक एट ए टाइम यहां प्रेजेंट रहते हैं। और साथ में ये जो जगह है, यहां पर 100 एयरक्राफ्ट अमेरिका के पूरे टाइम तैनात रहते हैं। यानी पूरे मिडिल ईस्ट को अमेरिका कतर से कंट्रोल करता है। आप इस फैक्ट को जानिए और समझिए कि ये सैन्य पावर कैसे बना। चलिए, मैं इसके अलावा आपको यहां पर, आप इस फोटो के माध्यम से समझ सकते हैं कि कहां पर है। मैं आपको मिडिल ईस्ट में बताता हूं अमेरिका किस किस देश के पास कितनी ट्रूप्स लेके बैठा हुआ है। साथियों, अमेरिका के 10 बेसेस सऊदी अरब के अंदर स्थित हैं। 10 बेसेस सऊदी अरब में हैं। ऐसे ही यहां जितने भी आप देश देखते हैं, यूएई के अंदर 3 बेस बने हुए हैं, ओमान में 6 बेस बने हुए हैं, इराक के अंदर बेसेस हैं, कुवैत में 10 बेसेस हैं, सीरिया में 4 बेस हैं, जॉर्डन में 2 बेस हैं, इजिप्ट में 1 बेस है। ये पूरा की पूरा गल्फ कंट्री जो आपको दिखाई पड़ रहे हैं, इसमें इसने अपने बेसेस बना रखे हैं। यानी पूरा की पूरा गल्फ अमेरिका के सैन्य ठिकानों से बना हुआ है। चलिए कुछ और तथ्य बताता हूं। अमेरिका ने लास्ट 20 साल के अंदर, यानी वर्ष 2001 से 2022 के बीच में $8 ट्रिलियन सेना पर खर्च किया है। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, इंडिया की जीडीपी अभी $3 ट्रिलियन भी टच नहीं की है। कुल मिलाकर हम जितना पैदा करते हैं एक साल में, जितनी संसाधन हम विकसित करते हैं, हम कितना भी निवेश कार्य करते हैं, वो $3 ट्रिलियन टच नहीं किया है। इंडिया की समझिए कि 4 साल की जो कुल जीडीपी है, उतना ये 20 साल के अंदर अपनी सेना पर खर्च कर चुका है, दुनिया के अंदर युद्ध के नाम पर। आइए कुछ तथ्य और बताता हूं। दुनिया के अंदर अमेरिका ने जो भी कहर बरपाया, इससे आप अंदाजा लगाइए कि अमेरिका अपनी सेना को लेकर के क्या कुछ करना जानता है। साथियों, आपको मालूम होगा, जब हम 9/11 की बात करते हैं तो कहते हैं कि लगभग 3,000 लोगों की जान गई थी। अमेरिका के लोगों की जान गई थी जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ था, अमेरिका के अंदर हमला हुआ था। लेकिन क्या आपको पता है, अमेरिका ने अपने 3,000 लोगों की जान के बदले 2.5 लाख लोगों की जान ली थी जब इसने अफगानिस्तान पर अटैक किया। साथियों, फैक्ट्स बताते हैं कि इसने लगभग 2.5 लाख लोगों को अफगानिस्तान में बम गोलों से, भूख से और हेल्थ फैसिलिटीज के रोकने से मार डाला। यानी इसने अलकायदा को मिटाने के नाम पर अफगानिस्तान के 2.5 लाख लोगों के ऊपर गोले बारूद चलाए,
जिनसे वो पूरी तरह तबाह हो गए। आप इससे अंदाजा लगाइए। इसी प्रकार से इसने जब इराक के अंदर यह कहते हुए अटैक किया था कि सद्दाम हुसैन केमिकल वेपन रखते हैं, लेकिन वो खोज कभी नहीं पाया और उसने लगभग 2.1 ट्रिलियन डॉलर इराक के ऊपर खर्च कर दिया यह खोजने के लिए कि यहां पर उसे अपना सिक्का जमाना है। आइए मैं कुछ तथ्य और आपको बताता हूं, आप जिससे यह अंदाजा लगा पाएंगे कि अमेरिका दुनिया में कहीं पर भी अपनी सैन्य ताकत प्रूव करने के लिए किस हद तक जा सकता है। साथियों, अमेरिका ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर का समापन कैसे किया था यह सबको मालूम है। इसने अपने द्वारा लिटिल मैन और फैट बॉय नाम से लिटिल बॉय और फैट मैन नाम से 2 बम गिराए थे हिरोशिमा और नागासाकी पर, जिससे वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गया था और तब से यह जापान पर कब्जा करके बैठा हुआ है। जापान कहने के लिए कितना भी समृद्ध देश क्यों ना हो, लेकिन जापान के पास पूरी तरह से जो सैनिक शक्ति है उसका अधिकांश हिस्सा आज भी अमेरिका के कंट्रोल में है। अमेरिका जापान की 53,000 सेना को अपने पास रखता है, यानी जापान की सेना असल में अमेरिकी सेना है। इस प्रकार से आप समझ के चलिए। साथियों, इसी प्रकार से जब कोरियन वॉर हुआ था, जिसके अंतर्गत कोरियन पेनिनसुला में नॉर्थ कोरिया को रशिया और चाइना अपनी तरफ से भिड़ा रहे थे, वहीं अमेरिका और नाटो फोर्सेस जो हैं वो साउथ कोरिया को अपनी तरफ से भिड़ा रहे थे। आज के हाल ये हैं कि साउथ कोरिया डेवलप्ड कंट्री जरूर है, लेकिन लगभग 33,000 अमेरिकी सैनिक एनी टाइम साउथ कोरिया में रहते हैं। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेरिका क्या करता है। चल, तो यहां से आपने ये 2 बातें सीख ली कि साउथ कोरिया और इसके अंदर इसके क्या हालात हैं। चलिए मैं कुछ और जानकारी देता हूं। साथियों, अगर आपको मालूम हो तो वर्ल्ड वॉर के अंदर जो लोग हारे थे उनमें से एक देश का नाम था जर्मनी। देखिए, जब हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात करते हैं तो जापान अमेरिका से हार गया था, यानी कि एक तरफ यूके, फ्रांस और अमेरिका खड़े थे, या यूके, अमेरिका, फ्रांस और रशिया खड़े थे, वहीं दूसरी तरफ खड़े थे जापान और जर्मनी और इटली। हालांकि इटली सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बाद में अमेरिका की तरफ से ही लड़ाई लड़ने लग गया था, जिसकी वजह से इसकी बहुत बेइज्जती भी होती है कि इसका कहीं ठिकाना नहीं है। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि वो हिटलर वाला जर्मनी, उस पर कंट्रोल करने के लिए अमेरिका ने आज भी यूरोप की सबसे ज्यादा जो सेना है वो जर्मनी में ही तैनात कर रखी है। वर्ल्ड में अमेरिका की सेकंड लार्जेस्ट जो सेना है, लगभग 40,000 सैनिक एनी टाइम जर्मनी में तैनात रहते हैं। जर्मनी के अंदर साथियों एक एयरबेस है, या इसका एक सैन्य ठिकाना है, उसका नाम है रेमेस्टीन एयरबेस। रेमेस्टीन एयरबेस जो है, यहां पर एनी टाइम 40,000 अमेरिकी सैनिक रहते हैं और ये इतना बड़ा क्षेत्र है। अब आप इसके अंदर अंदाजा ऐसे लगाइए, ये 1200 हेक्टेयर में फैला हुआ है। 1200 हेक्टेयर, अगेन 1 हेक्टेयर के आसपास एक क्रिकेट ग्राउंड, समझिए लगभग 1000 क्रिकेट ग्राउंड के बराबर। ये समझिए अपने आप में एक बहुत बड़े शहर के बराबर। अंदाजा लगाइए 3000 एकड़ में इसका यह लेमेस्टीन एयरबेस है, जहां जर्मनी के ऊपर अमेरिका ने अपना ठिकाना बनाया हुआ है। इसके बारे में कहते हैं कि अमेरिका के जो सैनिक अफगानिस्तान की लड़ाई में घायल हो जाते थे, अब आप जरा सोच के देखिए अमेरिका ने पूरी दुनिया को किस प्रकार से अपना घर बनाया हुआ है। अमेरिका के जो सैनिक अफगानिस्तान के वॉर में घायल हो जाते थे, उन्हें वो ठीक कराने के लिए, आप जरा सोच के देखिए, उन्हें वो इलाज देने के लिए जर्मनी लेकर आता था, अमेरिका लेके नहीं जाता था। यानी कि एक प्रकार से समझिए अमेरिका के लिए एयरबेस के नाम पर एम्बुलेंस के रूप में हवाई जहाज और हॉस्पिटल के रूप में जर्मनी का उपयोग करता था, और उसका नाम था रेमेस्टीन एयरबेस। आप इससे अंदाजा लगाइए साथियों। तो ये सबसे बड़ी बात है, तो ये है रेमेस्टीन एयरबेस, जिसके बारे में कहते हैं कि चाहे अफगानिस्तान का वॉर रहा हो या इराक का वॉर रहा हो, अपने घायल सैनिकों का हॉस्पिटल इसने यहां बना रखा था। इसे आप ऐसे समझिएगा साथियों। रेमेस्टीन के अंदर कहते हैं कि यहां पे हॉस्पिटल, स्कूल, पावर स्टेशन, अपार्टमेंट्स, कॉम्प्लेक्सेस, ये सारी की सारी चीजें इसने प्रॉपर तरीके से डेवलप कर रखी हैं। आप इन फोटोज के माध्यम से देख सकते हैं कि यह किस प्रकार से यहां पर उपस्थित है। चलते हैं साथियों, देखिए एक एक दुनिया के कोने को देखते चलिए। आपने मिडिल ईस्ट देखा, आपने पूरी तरह एशिया के अंदर साउथ कोरिया, जापान देखा, यूरोप देख लिया। अब चलते हैं साथियों दुनिया के तीसरे कोने की तरफ, और वो है साउथ अमेरिका, यानी लैटिन अमेरिका। लैटिन अमेरिका में इसका एक सबसे बड़ा दुश्मन रहा क्यूबा। क्यूबा के नाक के किनारे साथियों इसने बना रखा है एक ग्वाटेमाला बे नामक स्थान, बिल्कुल क्यूबा के किनारे पर, जिसमें कि एनी टाइम साथियों यहां पर 116 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में इसने अपने सैनिकों को स्थापित किया हुआ है, जो कि सेंट्रल अमेरिका और इसको पूरी तरह कंट्रोल में रखता है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं। इसका नाम है ग्वाटेमाला बे, जो कि क्यूबा के पास स्थित है। यह 65 स्क्वायर मील में विस्तृत है। यह पूरा की पूरा एक शहर इसने कंट्रोल करने के लिए स्थापित कर रखा है।
उम्मीद है अब आपको थोड़ा बहुत ये तो समझ में आ ही गया होगा कि अमेरिका दुनिया के अंदर सैन्य पावर होने के नाम पर सबसे बड़ा काम करता क्या है। वो दुनिया के उन क्षेत्रों में रीच बनाता है, उन क्षेत्रों में अपने सैनिक बिठा के रखता है जहां से वो वर्ल्ड के हर कोने के ऊपर कंट्रोल कर सकता है। उम्मीद है आपको आज के एनालिसिस से ये समझ में आ गया होगा कि अमेरिका ने अपनी सेना पर जो खर्चे किए, उनकी जो 2020 में यूएस का जो बजट था वो 778 बिलियन डॉलर था। और ये 778 बिलियन कितना होता है इससे अंदाजा लगा लीजिए कि जो 778 के बाद वाले कंट्री हैं, जिनमें से 250 बिलियन डॉलर चाइना ने खर्च किए, इंडिया ने लगभग 75 बिलियन डॉलर खर्च किए, इन सबको मिला दो अगले 10 कंट्रीज को तो अमेरिका के सैन्य बजट के बराबर ना निकल के आए। तो शायद आपको यह समझ में आया होगा कि जब आज का हमने टाइटल लिया कि अमेरिका दुनिया की सैन्य महाशक्ति कैसे है, तो आपको यह बेहतरीन तरीके से क्लियर हुआ होगा। दुनिया के हर कोने में इसकी प्रेजेंस है और प्रेजेंस के नाम पर अत्याधुनिक हथियार लेकर के यह हर जगह पर उपलब्ध है, क्योंकि इसका डॉलर बहुत मजबूत है। फिलहाल के लिए इतना ही साथियों, बढ़ते